हाँ तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्या रहेगा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेंस। टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। किसी की कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या है किसी के? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं है? कोई समस्या? हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखे, पक्की बात। अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें पहचान सकते हो कि ये कौन से टेंस का वाक्य है? पहचान सकते हो? कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले पहचाननी है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है, समझ गए? फिर तुम्हें देखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब कौन सही तो है ना, गलत तो नहीं है। फिर तुम्हें ये भी देखना है कि यार इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हो सकता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। कौन कौन से टेंस है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है? प्रेजेंट सिंपल और एक बार इसको लिख लो। फिर इसके बाद में हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मतलब अगर मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती है, अगर मैं तोप होता बम होता तो फट जाता। मतलब काल्पनिक वाक्य, क्या बोलते हैं? काल्पनिक वाक्य। लिखो चलो। आज ये हैं वर्ब, इरेगुलर वर्ब। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, एक बार समझो पहले, एक बार समझो पहले। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ईडी लगा के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि एक वर्ब है एजुकेट। एजुकेट माने शिक्षित करना। एजुकेटेड माने मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होती है, समझ गए? जैसे कि प्ले। प्ले माने खेलना, लेकिन प्ले में हम लगा देते हैं ईडी, तो क्या बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे इरेगुलर फॉर्म, यानी कि जिनमें ईडी नहीं लगता है। लिखो जैसे कि अराइज, सन राइजेज, वो हो गया राइज। एक होता है अराइज। लिखो इसको। अराइज, अरोज, अराइजन। ऊपर हेडिंग डाल लेना प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कल बताया था कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या बोलते हैं उसको? पास्ट पार्टिसिपल। लिखो अराइज, अरोज, अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन, यानी कि उठना या निकलना। ये देखो 10 तक लिख लो एक बार, 10 तक लिख लो, ठीक है? अवेक, अवोक, अवेकन। बियर, बोर, बॉर्न। बेगिन, बेगेन, बेगन। इसमें देखो कितना सा अंतर है। गेन आई, आई ए यू, बेगिन, बेगेन और बेगन। बाइट, बाइट माने काटना। बेगिन माने आरंभ होना। बियर यानी कि किसी चीज़ को सहना, ढोना, लेके जाना। अवेक माने जागना। बाइट माने काटना। अराइज उठना। अवेक यानी कि जागना। बियर बोन यानी कि सहना या ढोना, सहना या ढोना, बियर करना। बेगिन यानी कि आरंभ करना, आरंभ, आरंभ। बाइट माने काटना। कुत्ता क्या करता है? बाइट करता है, काटना। ब्लो, ब्लू, ब्लो माने बह जाना। बाइंड, बाइंड करना, किसी चीज़ को बांधना। बेड़, बेड़ होती है एक तरीके से बोली लगाना, बोली लगाना। ब्रेक होता है तोड़ना। चोज, चोज, चूजन, यानी कि चुनना। ये 10 मीनिंग हो गई तुम्हारी। लिखो इनको, ये लिख लो भाई। अवेक, अवोक, अवेकन।
अवेक, अवोक, अवेकन, अराइज, अरोज, अराइजन, बियर, बोर, बॉर्न। बियर की स्पेलिंग देखो, BEAR, बियर, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर, ना कि बियर्ड। इसमें डी वगैरह नहीं लगाओगे, ईडी नहीं लगाओगे। बियर, बोर, बॉर्न, बिगिन, बिगेन, बिगन। फिर है बाइट, बिट, बिटन, बाइट, बिट और बिटन, BITTEN, बिट, बाइट, बिट और बिटन। लिखो इनको, लिखो। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। जैसे कि एयर फ्लो होता है ना, एयर फ्लो, हवा का बहाव, ऐसे एयर का ब्लो भी होता है, जैसे कि फूंक मारना या फिर हवा का झोंका, ब्लो। एक होता है बाइंड करना, जैसे कॉपी को क्या करना, बाइंड करना, यानी कि बांधना। पोटली को बाइंड करना, बांधना, लकड़ियों को बाइंड करना। बेड, बेड होती है बोली लगाना, जैसे कोई खुली नीलामी होती है ना, बोली लगाते हैं कि मेरी तरफ से, जैसे IPL की होती है ना बेड, जैसे कि 10 करोड़ आए, हैदराबाद कह रही है 10 करोड़, राजस्थान कह रही है 11 करोड़, तो ये क्या होती है, बेड। बेड, बेड, बिडन। बेड की सेकंड फॉर्म बेड, BADE, बेड, बेड, बिडन। अगला है ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, BREAK। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अगला है चूज, चोज, चूजन। ये देखो यहाँ पर तो है डबल O, क्या है, फर्स्ट फॉर्म में तो आता है डबल O, लेकिन सेकंड में जाते ही सिंगल O आ जाता है, सिंगल O, और लास्ट में क्या आता है, EN। यानी कि ये तो यही सेम रहता है, CHOSE तक, लास्ट में एक क्या लग जाता है, एक्स्ट्रा। समझ गए, शुरू में डबल O रहता है, फिर एक O रह जाता है लास्ट में, इसी मीनिंग में एक N और लग जाता है, चूज, डबल O। फिर सेकंड फॉर्म में सिर्फ एक O, थर्ड फॉर्म में क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म में N, चूज, चोज, चूजन। ये लिख लिया भाई सभी ने। हाँ बोलो, अराइज, अरोज, अराइजन। बोलो, अराइज, अरोज, 5 बार बोलो, अराइज, अरोज, अराइजन। हो गई याद। अगर मैं कहूँ जैसे कि आपको अराइज की थर्ड फॉर्म बनानी है, तो ईडी लगाओगे या क्या करोगे, ईडी यहाँ पर नहीं लगानी है। मैंने आपको जो बताई है ये सारी इरेगुलर वर्ब हैं, ईडी वाली नहीं है। ईडी को तो कहीं पे भी लगा दोगे आप, ईडी, इनको याद कर लो, बाकी बची जो ईडी वाली, ठीक है। अराइज, अरोज, अराइजन। अगला देखो, अवेक, अवोक, अवेकन, अवेक, अवोक। बोलो, जैसे कि मीनिंग तुमने पढ़ी थी, सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज वहाँ थी, राइज यहाँ है, अराइज। जैसे कि वेकअप, वेक मीनिंग पढ़ी है वेक, तो उससे बन गया अवेक, वेक से क्या बना, अवेक, ठीक है। अगला देखो, बियर, बियर माने सहन करना या ढोना किसी चीज़ को, ठीक है। बियर, बोर, बॉर्न, बियर, बोर, बोलो इसको, बियर, बोर, स्पेलिंग बॉर्न की बोलो, BORN। ये बताओ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट। मुझे ये बताओ, बिना हेल्पिंग वर्ब के कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है क्या, नहीं आएगी। क्या आ सकती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है और सेकेंड फॉर्म आ सकती है। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट में कौन सा टेंस, भाई प्रेजेंट में परफेक्ट भी हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, तो बोलो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट। और अगर मान लो बिना हेल्पिंग वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट सिंपल, समझ गए। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वाक्य गलत है, वाक्य कैसा है, गलत है, इंग्लिश गलत है, समझ गए। यानी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ 2 ही फॉर्म आ सकती हैं, कौन कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ठीक है भाई। हाँ ये देखो, बिगिन माने आरंभ,
तो बेगिन, बेगेन, बेगन। अंतर देखो किसका है, सिर्फ आई, बेगिन, फिर यहाँ ए हो गया, यहाँ यू हो गया, बेगिन, बेगेन, बेगन, जी यू एन। गन माने क्या होता है वैसे, गन, गन माने क्या होता है, हाँ ये वो वाली गन है, बेगिन, बेगेन, बेगन। बोलो, अरे बेगेन, बेगेन नहीं, बेगिन, बेगेन, बेगन। बोलो ऐसे, बेगन, बेगन नहीं। हाँ विशाल तो बोल, कहाँ है बेगन? मतलब मैं बुलवा रहा हूँ जब तो ये बोल नहीं रहा, जब तो तू बात कर ले। एग्जाम में जाके यूँ देखेंगे, एग्जाम जब एग्जाम में यूँ देखेंगे ना, यूँ यार पढ़ाते टाइम तो मैं बात कर रहा था। क्या है दोबारा बोल, बेगिन, बेगेन और बेगन, बेगिन, बेगेन और स्पेलिंग बोलो। हाँ आई ए यू, आई ए, ठीक है, बेगिन, बेगेन, बेगन। आगे देखो बाइट, 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 बिट और बिटन, इसको बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? और ये क्या है? बिटन। समझ गए? बाइट, बिट और बोलो। हाँ ठीक है, बाइट, बिट, विशाल बोल, बाइट, बिट, ठीक है। अगला है ब्लो, ब्लियो, ब्लॉन। ऐसे स्पेलिंग होती है, फ्लो, फ्लियो, फ्लॉन, फ्लो, फ्लियो, फ्लॉन। ऐसे ही है ये, वो भी आएगी, ब्लो, ब्लियो, ब्लॉन। अभी देखो हम अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे, ए, ये ए की मीनिंग हो गई, ये हो गई बी की। ऐसे जब एफ का नंबर आएगा तब हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई देखो, ब्लो, ब्लियो, ब्लॉन, ब्लो, ब्लियो, स्पेलिंग बोलो। हाँ ब्लो, ब्लियो, हाँ ब्लो, ब्लियो। अगला देखो, बाइंड, बाउंड, बाउंड पढ़ो। बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाइंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग बोलो। बी ओ एन डी। और बाइंड माने क्या होता है? बांधना। क्या होता है? ठीक है। अगला बोलो। बेड़, बेड़ माने क्या होता है? बोली लगाना। बेड़, बेड़, बेड़न, बेड़, 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 बेड़। स्पेलिंग बोलो। जैसे कि अगर कहीं बेड़ आ जाए, बेड़ मतलब देखो, अगर फर्स्ट में आती है BID, इसका मतलब क्या होता है? बेड़। अब तुम्हें टेंस की तरफ चलना है एक बार। किधर चलना है? टेंस की तरफ। जैसे कि बेड़ माने बोली लगाता है, बेड़ माने बोली लगाई, और बेड़न यानी कि बोली लगा चुका। समझ गए? ऐसे बोलना है। अब बताओ, बेड़ माने, बेड़ माने बोली लगाई, ठीक है। और बेड़न माने बोली, हाँ बोली लगा चुका। बेड़न माने, हाँ। अब ये देखो, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है किस में आती है? हमेशा परफेक्ट में। किस में आती है? परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। समझ गए इस चीज़ को? बेड़ माने हिंदी अर्थ बताओ। बोली लगाता है। बेड़ माने लगाई। बेड़ माने लगाई। भाई पास्ट में जाओ, लगाई भूतकाल में। और बेड़न माने, अगला देखो ब्रेक, ब्रेक माने, अब टेंस में बताओ। टेंस में ब्रेक तोड़ता है। तोड़ता है या तोड़ते हैं? तोड़ता है या तोड़ते हैं? क्या?
जैसे कि ये तुम देख रहे हो, ये पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो अभी? वर्ब की, क्या पढ़ रहे हो अभी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कहीं एस या ईएस लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम? अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ करते हैं? अगर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ। अब मुझे ये बताओ, इसमें एस या ईएस कहीं लगा हुआ है क्या? तो बोली लगाता है या लगाते हैं? हैं? हाँ, लगाता है, नहीं तो लगाते होगा, दोनों में से एक तो होगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए ना, तभी तो ये आएगी। अगर मैं एस या ईएस लगा दूंगा तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि भेड़, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल। भेड़ मतलब बोली लगाते हैं, ठीक है। ब्रेक, तोड़ते हैं, और ब्रेक्स, तोड़ता है। समझ गए इसके अर्थ को? ब्रेक माने तोड़ते हैं, बहुवचन फर्स्ट फॉर्म है, और ब्रेक्स, हाँ। अब मैं कहूँ ब्रोक, तोड़ा, तोड़ा या फिर तोड़ा था, समझ गए? तोड़ा या फिर तोड़ा था। ब्रोकन, तोड़ चुका है या फिर तोड़ चुका था। इसमें है या था का डिपेंड किस पर निर्भर करेगा? अर्थ हेल्पिंग वर्ब पे। जैसे मैं कहूँ हैज़ ब्रोकन, तोड़ चुका है। अगर मैं कहूँ हैड ब्रोकन, तो तोड़ चुका था, तोड़ चुका। आ रही है समझ में? अगला देखो, चूज, चूज माने, और टाइम से बताओ, चुनते हैं। हाँ, अगर इसमें एस लगा दें तो इसमें ई एस तो लगेगा नहीं। देखो इसमें ई ऑलरेडी आया हुआ है, तो क्या लग जाएगा? एस। क्या वो देखना? हाँ, ये देखो भाई, हाँ ये देखो, अगर इसका अर्थ बताओ पहले तो क्या है? चूज माने चुनते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट कैसा होगा? कैसा होगा? और अगर मैं ऐसे यस लगा देता तो, हाँ, इसमें जैसे कि चूज है, इसमें इसका अर्थ बताओ पहले तो। चुनते हैं, इसमें एस लगा दिया तो चुनता है। अब अगला देखो, सी एच ओ ऐसी चोज बोलते हैं इसको। इसका अर्थ बताओ? चुना। और चूजन, इसका अर्थ क्या है? चुन चुका, चुन। अगर मैं कहूँ हैज चूजन तो चुन चुका है। मैं कहूँ हैड चूजन तो, और मैं कहूँ विल हैव चूजन तो चुन चुके होंगे। आ रही नहीं आ रही समझ में? पहली मीनिंग है अराइज, उठना। अराइज माने, अब इसका टेंस में बताओ हिंदी अर्थ। उठ चुके, नहीं उठ चुके नहीं, उठते हैं। क्या होगा अर्थ? उठते हैं। अगर अराइज एज बोलूँ तो उठता है। अगर मैं बोलूँ अरोज, अरोज का अर्थ बताओ? AROS, अरोज। हाँ बताओ? अरोज यानी कि उठा, या फिर उठा था। फिर अराइजन, अराइजन बताओ? उठ चुका। मैं कहूँ हैज अराइजन तो, हाँ उठ चुका, उठ। अगर मैं कहूँ हैव अराइजन तो हैव अराइजन। भाई सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे भी तो होगा, हैज और हैव में। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग? हैज का। और प्लूरल के साथ, ये आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तुम हल्का हल्का मुझे लग रहा है भूल गए। भूल गए तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? तुमने कभी सुना है कि पैसे वाले, पैसे मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास और ज़्यादा पैसे हो रहे हैं, जिसके पास नहीं है यानी कि पैसे वाला और ज़्यादा पैसे वाला हो रहा है, जो गरीब है वो वापस और ज़्यादा गरीब हो रहा है? सुना है कभी? इसको बोलते हैं मनी कम्स बाई मनी, यानी कि पैसा पैसे से आता है। सुना है? उसी प्रकार स्पीकिंग कम्स बाई स्पीकिंग, जो तुम्हारा बोलना है ना वो सिर्फ बोलने से ही आएगा, चुप रहने से नहीं आएगा। चुप रहने से तो सिर्फ तुम चुप रहना और ज़्यादा सीख जाओगे। समझ रहे हो? हैं? आ रही है समझ में? बोला करो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। हाँ, अराइजन, हैज अराइजन मतलब
अरे गलत भी बोल दिया करो। ओठ चुका, हाँ उठ चुका है। और हैव अराइजन, ओठ चुके हैं, ठीक है। अवेक, अवेक जागना यानी कि जागता, जागते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जागते, और एस लगा दें तो जागता है, ठीक है। अवोक जागा या फिर जागा था। आगे देखो, अवेकन जाग चुके। अगर मैं कहूँ हैज अवेकन, जाग चुका है। मैं कहूँ हैव अवेकन, जाग चुके हैं। बियर, बियर माने सहना यानी कि सहते हैं या ढोते हैं, सहते हैं या ढोते हैं। फिर है बियर की सेकेंड फॉर्म बोर। इसका अर्थ होता बोर का, बोर माने ढोना या सहना, बोर माने ढोना या सहना। अब है बॉर्न, BORN, बॉर्न यानी कि सह चुके या ढो चुके। अगर मैं कहूँ आपसे हैज बॉर्न, सह चुका है, और हैव बॉर्न सह चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे हैड बॉर्न तो क्या, अरे थाती से कुछ लगाओ। हाँ हाँ बोला कर, सह चुका था, हैड बॉर्न यानी कि सह चुका। अब मैं कहूँ विल हैव बॉर्न, सह चुका होगा, सह चुका होगा, ठीक है। अगला देखो बिगिन, आरंभ। बिगिन माने, जैसे तुमने सुना है ना कि जैसे कोई पिक्चर चालू हुई या फिर मूवी चालू हुई या कोई नाटक चालू हुआ, तो उसकी जो बिगिनिंग बोलते हैं आरंभ में, उसकी बिगिनिंग में एक वो लिखा रहता है कि इस पिक्चर को किसने बनाया है, इस पिक्चर में किस किसने काम किया है, तो बिगिनिंग बोलते हैं आरंभ। और बिगिन माने होता है आरंभ करना। तो इसका अर्थ बताओ, बिगिन का अर्थ बताओ टेंस में। आरंभ, हाँ बिगिन आरंभ करते हैं, और बिगिन्स, ठीक है। अगला देखो बिगेन, किया, क्या अर्थ हो जाएगा, किया पास्ट में। और मैं कहूँ हैज बिगन, कर चुका है। और मैं कहूँ हैव बिगन, चुके हैं बहुवचन। और हैड बिगन, चुका था। और विल हैव बिगन, और शैल हैव बिगन, शैल हैव बिगन, इसका अर्थ भी वही रहेगा, समझ गए। बिगिन हो गया। बाइट, बाइट इसका अर्थ बताओ। बाइट माने, बाइट माने हिंदी अर्थ बताओ भाई टेंस में। काटते, अगर मैं इसमें लगा दूं क्या एस, तो कौन काटता है। ये बाइट बिट आ गया, बिट इसको बोलते हैं बाइट, और ये है बिट। इसका अर्थ बताओ, काटा या काटता था, समझ गए। अगर मैं कहूँ हैड बिटन, काट चुका, हाँ हैड बिटन मतलब। और मैं कहूँ हैज बिटन, हाँ हैज बिटन अच्छा लगा, हैज बिटन। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा भाई। हाँ विशाल बता, है बिटन, काट चुका है, हैं काट चुके हैं, एक बता। काट चुके हैं, दोनों बता दिए काट चुके हैं भाई। हैज और हैव में से प्लूरल कौन सा है, हैव, तो चुके किस में आएगा, हैव में आएगा। हैज बिटन काट चुका है, और हैव बिटन, काट चुके हैं, और विल हैव बिटन, बिल है बेटा, हाँ काट चुके हैं, विल हैव बिटन, काट चुके होंगे, काट चुके। इनमें से है आएगा या होंगे आएगा, है आएगा। काट चुके होंगे, एक रन में तू बता विल हैव बिटन का अर्थ। काट चुके होंगे, काट चुके होंगे। आपकी बार प्रिया बताएगी भाई। ब्लो, इसका अर्थ होता है ब्लो, जैसे फूंक मारना है, इसका अर्थ है फूंक मारना। तो ब्लो का अर्थ बताओ। हाँ फूंक मारते हैं। अगर इसमें लगा दें एस तो फूंक मारता है। ब्लू का अर्थ होता है भाई प्रिया,
फूंक मारी, मैंने फूंक मारी और वो उड़ गया। बिलीव माने फूंक मारी। फिर है ब्लॉन, फूंक मार चुका। मैं कहूँ हैज़ ब्लॉन तो फूंक मार चुका है। और हैव ब्लॉन, हाँ, और अगर हैड ब्लॉन तो हाँ, चुका था। आ रही है समझ में? हाँ भाई काजल, अब की बार तो बता। ये हो गई फूंक। बाइंड, बाइंड मन होता है बांधना। इसका अर्थ बताओ बाइंड का। बांधते हैं। बाइंड यानी कि बाइंड इसका बताओ। अब बाइंड से इसमें बांधता है। बाउंड का बताओ। बांधा, बांधा या बांध दिया। समझ गए? अगला बताओ बाउंड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। देखो ये तो अकेली आ सकती है, अगर अकेली आ गई तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? बांधा या फिर बांध चुका। भाई ये दोनों एक जैसी होती हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म। लेकिन मान लो वहाँ बाउंड आ गई लिखी तो तुम सेकंड मानोगे या थर्ड मानोगे इसे? भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के बाउंड आ गई तो तुम उसे सेकंड मानोगे थर्ड मानोगे? क्या मानोगे? और ये जो थर्ड फॉर्म है ये किसके साथ आएगी? समझ गए? पहचानना भाई, समझे? अगर अकेली आ गई तो मतलब बांध दिया। पास्ट में चलेंगे अपन। किस में? पास्ट सिंपल में। और अगर ये थर्ड फॉर्म पहचाननी है तो इसके साथ में क्या आएगी? हेल्पिंग। इसलिए मैं ये तुमको याद करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और भी ऐसे एग्जांपल आएंगे। हाँ जैसे कि हेड बाउंड। हाँ काजल, हेड बाउंड है। हेड बाउंड, अरे था थी तो है या फिर तो उसको लगाओ। मैन तो वही तो है, था। भाई बांध चुके तो हम बाउंड का भी अर्थ बता चुके हैं, बांध चुके। हैज बाउंड, बांध चुका है। और हैव बाउंड, बांध चुके। और हेड बाउंड, हाँ बांध चुका था या बांध चुके थे। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, समझ गए? हैड ही होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब हाँ काजल एक और होता, विल हैव ब्रोकन। नहीं किस पे चल रहा है? बाउंड पे चल रहा है ना। हाँ विल हैव बाउंड, विल हैव बाउंड। बताओ क्या? ये बताओ सबसे पहले, ये जो विल है ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? किसके? हाँ किसके? तो उसका अर्थ क्या होगा? होंगे। तो बताओ इसका अर्थ बताओ। विल हैव बाउंड, हाँ बांध चुके। दोबारा बताना भाई काजल। जैसे कि विल हैव बिडन, बोली लगा चुके। और इसका बताओ बेड, इसका तो हाँ बेड सेकंड फॉर्म वाले का बताओ। लगाई, बोली लगाई। बेड माने बोली लगाई। यानी कि इसमें तो तीनों अलग अलग हैं, देख ही लोगे तुम। ब्रेक माने तोड़ते हैं, ब्रेक माने और ब्रेक्स माने तोड़ता है। चूज माने ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। ये 10 मीनिंग किस किस को याद होगी ढंग से? किस किस को याद होगी? याद हो गई क्या? बाइट माने क्या होता है? बाइट माने इसके तीनों फॉर्म बोलो। बाइट बिट अराइज की बोलो। अराइज अरोज। अवेक की बोलो। हाँ फिर है बेगिन, बेगिन की बोलो। बेगिन बेगिन। और बाइट की बोलो। बाइट बिट। हाँ ब्लो की बोलो। ब्लो ब्ल्यू लॉन। बाइंड की बोलो। बाइंड बाउंड बाउंड। अगर मैं कहूँ अगर किसी टेंस में ये अकेले ये आ जाए, ये जैसे BOUND, तो कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? हाँ कौन सी मानी जाएगी? ना कि थर्ड। समझ गए इस चीज़ को? समझ गए? अगला देखो बेड, बेड की बोलो। बेड बेड बेडन। बेड 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 बेड। अगला देखो, अगली बोलो ब्रेक, ब्रेक ब्रोक।
अगर जैसे मान लो किसी सेंटेंस में अकेली ब्रोकन आ जाए तो मतलब उसका क्या अर्थ समझेंगे हम? सेंटेंस गलत है ये समझेंगे। क्या समझेंगे? हाँ समझ गए। अरे अकेली थर्ड फॉर्म आएगी ही नहीं। ठीक है। हाँ चूज चोज चूजन बोलो। ठीक है। अब 5 मीनिंग और लिखो। चलो 5 मीनिंग और लिखो, फिर आज वोकेबलरी का हो जाएगा पूरा टाइम। ये और लिख लो 5। हाँ क्लिंग का क्या अर्थ है? कस कर लिपटते हैं और क्लिंग्स लिपटता है। क्लंग लिपटा और हैज क्लंग हैज क्लंग लिपट चुका है और हैव क्लंग लिपट चुके हैं। फिर है डिग। डिग का अर्थ बताओ खोदना, तो हिंदी में खोदते हैं और डिग्स खोदता है। डग खोदा और हैज डग खोद चुका है और हैव डग खोद चुके हैं। फिर आ गया हैड डग खोद। अब मुझे ये बताओ हेड के साथ में डिग आ सकता है क्या? डिग तो एक ही है, बाकी तो डग हैं। जैसे कि हेड के साथ ये आ सकता है क्या? है नहीं आएगा ना। सही बात है। हाँ हेड के साथ क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है। आगे देखो ड्रॉ माने खींचना। ड्रॉ यानी कि होता है खींचना। कोई जैसे कि ड्रॉ अटेंशन यानी कि ध्यान खींचना या फिर कोई चीज़ को खींचना, उसको बोलते हैं ड्रॉ। तो इसका अर्थ होता है ड्रॉ का खींचते। और ड्रॉ के बाद में आप देखते हैं ड्रॉज खींचता है। ड्रू खींचा। और हैज ड्रॉन यानी कि खींच चुके हैं। हैज ड्रॉन यानी कि और हैव ड्रॉन यानी कि खींच चुके हैं। ड्रिंक पीते हैं और ड्रिंक्स पीता है। ड्रैंक यानी कि पिया और हैज ड्रंक। अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ, जैसे कि एक वाक्य हैज ड्रैंक सही है क्या? हैज ड्रैंक सही है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हैज के साथ में क्या आएगी? ड्रंक। अरे ड्रिंक क्यों आएगी? ड्रंक आएगी। DRUNK ये वाली मीनिंग तुमको ये याद होंगी जब तो तुम देख पाओगे सही है गलत है। क्यों भाई? हैज ड्रंक स्पेलिंग बोलो। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक की हाँ जो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? ड्रंक। क्या होती है? ड्रंक यानी कि पी चुका। और हैड ड्रंक यानी कि पी चुका था या पी चुके थे। हैड ड्रंक हो गया। विल हैव ड्रंक पी चुके। आगे है ड्राइव माने क्या होता है? चलाना। और इसका अर्थ बताओ ड्राइव का? चलाते हैं। और ड्राइव्स यानी कि चलाता है। फिर देखो ड्रोव यानी कि ड्रोव यानी कि चलाया। और हैज ड्राइवन यानी कि हाँ हैज ड्राइवन यानी कि और हैव ड्राइवन यानी कि ठीक है। एक वाक्य लिख रहा हूँ मैं। हैज ब्रोक सही है गलत है? क्यों है गलत? क्या आएगा? हाँ ब्रोक की जगह क्या आएगा? अरे ये तो है सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म ही आनी थी इसको तो डिड के साथ आती है। डिड के साथ सेकंड फॉर्म आती है क्या? तो हाँ क्यों भरते हो?
अरे तो यार मैं तो ये कहूँ कि तो उड़ जाएगा कि बोल हाँ उड़ जाऊँगा, मना कर नहीं उड़ पाऊँगा मैं, हैं? समझ गए इस चीज़ को? हैज हैव हैड और विल हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? जबकि ये ब्रोक कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। हमको क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। अगला और देखेंगे हैं? हाँ विशाल बता, ये सही है कि गलत है? हाँ देख इधर, पहले एक बार बोर्ड पे देख एक बार, फिर यूँ कहेगा कि ये लिख दिया वो लिख दिया, सही है गलत है? मुकाओ तो काल क्यों पढ़ दूँ, सही है गलत है? हैं? मतलब राइटिंग मत दे, ग्रामर होता है, ग्रामर सही है कि राइटिंग तो मतलब खराब है। हाँ भाई तुम बताओ सही है गलत है? पक्की बात? ठीक है, तो ये 15 तक हो गई हमारी। कल मीनिंग इनको ढंग से याद करके लाना, ठीक है? अब आ जाओ वोकैबुलरी की तरफ। हाँ भाई अपीज माने? हाँ, किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज मांगों को मानना। और क्वेंच माने? हाँ शांत करना, जैसे कि प्यास को या इच्छा को। अगली मीनिंग बोलो। बेगाइल माने? बेगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। जैसे जादूगर होगा वो तो हमें मोहेगा, लेकिन दुकानदार ने कम तोल दिया तो उसने हमें मोहा थोड़ी है, उसने हमारा मन थोड़ी मोहा है, उसने हमें क्या दिया है? चकमा। समझ गए? दुकानदार के लिए मतलब नेगेटिव अर्थ में और जादूगर के लिए पॉजिटिव अर्थ में। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। अगली बोलो। हैं? बेगाइल? अरे बेगाइल की तो लिख ली यार, स्पेलिंग बोलो डिसीव की। डिसीव माने धोखा देना या चीट करना, या एक और देना है बेट्रे। कौन सी? मैंने तुम्हें एक मीनिंग बताई थी, मोटिवेट माने और स्प्रूस अप माने। और स्प्रूस अप माने क्या था? SPRUC, स्प्रूस अप लिखवाई थी ना मैंने। स्प्रूस SPRUCUP, स्प्रूस अप। भूल गए? भूल गए? बोले तो ना है पर बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई देखो इधर, अपेज माने, चलो ठीक है। हाँ अगली मीनिंग कौन सी थी? वो डिसीव, DECEI। डिसीव माने धोखा देना। अगली बोलो। चीट माने बेईमानी करना। अगली बोलो। अम्यूज माने यानी कि आनंदित करना, खुश करना, ठीक है? अगली बोलो। बेम्यूज माने हैरानी में, अम्यूज माने आनंदित करना, बेम्यूज माने हैरानी में डाल देना, ठीक है? अगली बोलो। स्पेलिंग बोलो। मिर्च लगी तो बदनाम हो गए। बहस मिर्च यानी कि बदनाम करना या होना? करना। बहस मिर्च माने बदनाम कर। अब यही तो अंतर है, एक होता है करना, एक होता है होना। जो करने वाली अर्थ देती हैं वो तो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी? और जो होने वाली अर्थ देती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जो करने का अर्थ देती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? जैसे टीवी के बाद में क्या चाहिए? रिमोट। तुम टीवी ले आए उसके बाद रिमोट चाहिए ही चाहिए, ऐसे टीवी के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया, यानी कि उसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बहस मिर्च माने बदनाम करना। आगे की मीनिंग बोलो। रिफर्बिश माने साफ सफाई करना, डेकोरेट करना, ठीक है? अगली मीनिंग बोलो।
सैल्वेज माने किसी बर्बाद होती चीज़ को बचाना, या फिर जैसे कि किसी की कोई इज्जत है या छवि है, यानी कि खराब होती हुई छवि को बचाना। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की छवि जो है खराब हो रही है मान लो, तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे उसको सुधारेंगे। ठीक है, सैल्वेज हो गया। आगे की मीनिंग बोलो। अकम्प्लिश, स्पेलिंग बोलो। PLI, अकम्प्लिश माने कंप्लीट करना। अकम्प्लिश इसी में जुड़ा हुआ है, देखो इसका जो अर्थ है ना वो इसी में जुड़ा हुआ है, कंप्लीट करना। अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करना। ठीक है, आगे बताओ, आगे की मीनिंग बोलो। कौन सी? गेन, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को गेन करना, यानी कि प्राप्त करना। जैसे कि गेन नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस। जो चीज़ें धीरे धीरे हमारे दिमाग में आती हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? गेन का। फिर अगला ऑब्टेन, प्राप्त करना। जैसे कि ऑब्टेन NOC, जैसे कि किसी से कोई NOC प्राप्त करना, या फिर किसी स्टेक प्राप्त, स्टेक बोलते हैं हिस्सेदारी को। स्टेक यानी कि हिस्सेदारी। इसी में था क्या एग्जाम्पल स्टेक वाला? स्टेक जैसे कि ये देखो, अगर हमें किसी से NOC वगैरह चाहिए, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्टेन का। एग्जाम्पल बोलो, मैंने लिखाए थे इसके एग्जाम्पल। हाँ, विदाउट अप्रूवल ऑफ GDA। ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना, यानी कि सहमति, किसी से सहमति प्राप्त करना, उसके लिए प्रयोग करते हैं ऑब्टेन। देखो गेन माने भी प्राप्त करना और ऑब्टेन माने भी प्राप्त करना। अगला बोलो, इसका मीनिंग बोलो अगली। अक्वायर, स्पेलिंग बोलो। ACQUIRE। हाँ, अक्वायर यहाँ होता है स्टेक। इस पे अक्वायर माने, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, द गवर्नमेंट अक्वायर्ड मोर देन 50% स्टेक इन IOCL। मतलब गवर्नमेंट ने, एक कंपनी है उसके अंदर 51% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यानी कि जहाँ पर कहीं कोई हिस्सेदारी हासिल करनी हो या कोई ज़मीन प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए बोलते हैं अक्वायर, यानी कि मेहनत से किसी चीज़ को प्राप्त करना, प्रयास के द्वारा किसी चीज़ को हासिल करना, अक्वायर। स्टेक, जैसे एग्जाम्पल हल्का सा लिख लो, अक्वायर, स्टेक, गेन नॉलेज, और ऑब्टेन NOC। नॉलेज को हम गेन करते हैं, NOC को ऑब्टेन करते हैं, और स्टेक यानी कि हिस्सेदारी को अक्वायर करते हैं। अगली मीनिंग बोलो। कौन सी? स्पेलिंग बोलो। BUTTERS। BUTT, बट्रेस माने दबाना, बट्रेस माने, हाँ, बट्रेस माने मजबूती प्रदान करना। बट्रेस माने विशाल, बट्रेस माने स्पेलिंग बोलो इसकी। BUTTERS। अगली स्पेलिंग, हाँ, बट्रेस माने, देखो बटर क्या होती है? बटर, जब तुमको पता है कि हम रोटी में बटर लगा के क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें कुछ मजबूती मिले, इसलिए बट्रेस यानी कि मजबूती प्रदान करना। बट्रेस माने हम बटर क्यों खाते हैं? मजबूती के लिए तो खाते हैं, कि हमें शौक थोड़ी है कि 1000 किलो का घी हम ऐसे ही खा जाएं। भाई कुछ तो फ़ायदा होता होगा उसका, यानी कि मजबूती मिलती है। समझ गए? हम बटर क्यों खाते हैं? मजबूती के लिए। समझ गए? तो बट्रेस माने, हाँ, इसका अपोजिट होता है एक तरीके से सप्रेस बोलते हैं, उसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगली मीनिंग कौन सी है? कौन सी? डेलीकेट, डेलिबरेटली, डेबिलिटेट। हाँ, स्पेलिंग बोलो। यही है डेबिलिटेट माने एकदम से कमजोर बना देना, डेबिलिटेट।
ये जो जैसे कि एक होता है डी, ये जो डी का अर्थ होता है ना, इसका अर्थ ही मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को नेगेटिव करना होता है डी। जैसे एक होता है प्रमोशन, एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन, यानी कि जहाँ डी लग गया मतलब उल्टा उल्टा कोई काम नेगेटिव होने लग गया। तो बट्रेस माने तो है मजबूती प्रदान करना, बट्रेस माने और डेबिलिटेट माने कमज़ोर बना देना। क्या मतलब? एकदम से कमज़ोर बना देना। हाँ, अगली मीनिंग बोलो। कौन से? स्पेलिंग बोलो। CAJO। कजोल माने? कजोल माने राजी करना। क्या करना? या फिर आकर्षित करना। हाँ, तुमने देखा होगा एक हीरोइन है काजोल नाम की, सुना है क्या? हैं? तो वो क्या करती है, पिक्चरों में काम करती है, यानी कि वो राजी करती है लोगों को। क्या करती है? यानी कि भाई अपन पिक्चर देखने गए, जैसे कि पिक्चर देखने गए हम, तो पिक्चर देख के आ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम? हाँ भाई आज तो हम राज़ी हो गए हैं। जैसे कि घर पे बच्चे होते हैं, घर पे बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें तो भाई मूवी दिखा के लाओ, पापा से बोलते हैं ना, पापा उनको मूवी दिखा के ले आए, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? राज़ी होते ही नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ होता है काजोल, यानी कि राज़ी करना या किसी से कोई काम करवाना। ठीक है, तो हमने देखो एग्जाम्पल 34 तक ही देखे थे, ये काजोल मैंने पढ़ाई थोड़ी था ना, पढ़ाओ ना। हाँ, आ जाओ तो इधर 5 मीनिंग में बता देता हूँ आज की। तुम्हारी कुछ समझ में आ रही है कि ना आ रही? आ रही है, पक्की बात है। चलो बताओ भाई, अपीज माने? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अरे मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया था, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल क्या बताया था कि विशाल ने कह दिया कि मुझे ट्रक चाहिए, पापा से क्या कहा? ट्रक चाहिए। तुमको पता है ये इसकी एक तरीके से नाजायज़ मांग है भाई, ये इसकी पढ़ने की उम्र है, लेकिन घर वालों ने क्या सोचा कि कुछ कर नहीं ले, इसने धमकी और दे दी कि मुझे ट्रक दिलाओ नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। तो घर वालों ने इसकी नाजायज़ मांग को पूरा करने के लिए इसको ट्रक दिला दिया, यानी कि इसकी नाजायज़ मांग को मानकर इसको खुश कर दिया। तो अपील का अर्थ यही तो होता है। इसने अपील की थी, क्या की थी? क्या करने के लिए? ट्रक दिलाने के लिए। तो उसको घर वालों ने माना और इसको खुश किया। तो अपील का अर्थ यही है, अपील का अर्थ यही है कि अपील को गलत तरीके से पूरा करना। अपील क्या होती है? मांग। समझ गए? अपील यानी कि अपील को मानना, समझ गए? अपील को मानना, किसी को खुश करना। क्वेंच माने? तुम यार थोड़ी सी देर में अपील भूल गया, अपील क्या थे क्या? हाँ, अब क्वेंच माने? तुम कितना ही भूल जाओ, हटा दूंगा तुम्हें लेकिन तुम लिख के तो लाते ही नहीं हो घर से। हाँ इकराम, तेरे कहाँ तक लिखी हुई हैं? पक्की बात? 16 तक? अच्छा, कजोल तक, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये क्या करो, जो मीनिंग लिखते हो ना, मीनिंग, इस मीनिंग को लिखा करो रेड पेन से और नीचे लिख लिया करो ब्लू पेन से। समझ रहे हो भाई? थोड़े से हमारे जो नोट्स हैं ना, हमारे जो नोट्स हैं थोड़े से अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिनको देख पढ़ने का मन करे। ऐसा नहीं है कि बाद में हम खुद ही नहीं पहचान पाए राइटिंग को। हाँ, डिसीव माने? डिसीव माने? हाँ, चीट माने? धोखा देना। अम्यूज माने? अम्यूज माने? मन में हंसी या गुदगुदी करना या किसी को खुश करना। समझ गए? बेम्यूज माने? हैरानी में डाल देना। बहस मिर्च माने? बी फॉर बहस मिर्च और बी फॉर बदनाम। रिफर्बिश माने? साफ सफाई करना, डेकोरेट करना, सजाना। सैलवेज माने? सेव करना। सैलवेज माने? सेव, SAVE। सैलवेज माने? सेव करना भाई, बर्बाद होती किसी चीज़ को सेव करना। समझ गए? हाँ, बर्बाद होती किसी चीज़ को सेव करना।
फिर है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश माने पूर्ण करना, अकम्प्लिश माने पूर्ण करना, कंप्लीट करना, हासिल करना। गेन माने जैसे कि गेन नॉलेज, जैसे कि गेन नॉलेज। इनको आप याद मतलब इनको जो है ना ऐसे जोड़ के याद रखा करो। गेन नॉलेज, ऑब्टेन एनओसी यानी कि एनओसी प्राप्त करना, अप्रूवल प्राप्त करना। फिर है अक्वायर स्टेक, अक्वायर माने प्राप्त करना। तो क्या प्राप्त करना? अक्वायर स्टेक, अक्वायर स्टेक। अगला देखो बट्रेस, बट्रेस माने होता है मजबूती प्रदान करना, यानी कि बटर लगाना, बटर मतलब मजबूती। बट्रेस माने डेबिलिटेट माने कमजोर बना देना, कजोल माने राजी करना। चलो देखो 35 नंबर की मीनिंग देखो। हाँ भाई देखो इधर बट्रेस, हाँ बट्रेस अक्वायर तक हमने पढ़ लिया था। बट्रेस देखो BUTT RESS, स्पेलिंग बोलो। बट्रेस माने हाँ कमजोर दीवार को पत्थर या कंक्रीट का सपोर्ट देना या मजबूती प्रदान करना। ठीक है, बट्रेस वॉल यानी कि वॉल को मजबूती प्रदान करना। बट्रेस क्लेम, अब जैसे कि तुमने कोई क्लेम कर दिया कि भाई जैसे मान लो तुम पैदल पैदल जा रहे हो रोड पे, किसी ने मान लो कोई बाइक वाला आया और उसने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, तो तुमने घर पे जाके कहा तो घर वाले कहेंगे झूठ बोल रही हो तुम, तो तुम्हारा वो दावा कमज़ोर हो गया। लेकिन किसी ने उसकी वीडियो बना ली तो तुम्हारा दावा कैसा हो गया? मजबूत हो गया, यानी कि तुम्हारे क्लेम को क्या मिली? मजबूती मिली। यानी कि बट्रेस क्लेम, क्लेम को मजबूती प्रदान करना, यानी कि हमने जो दावा किया है उसको मजबूती प्रदान करना। समझ गए? क्लेम को क्या करना? मजबूती प्रदान करना। आर्ग्यूमेंट, हमने जो घर वालों से आर्ग्यूमेंट किया था उसको और मजबूती प्रदान करना। बट्रेस डिमांड, यानी कि हमारी जो डिमांड थी उसको और मजबूत करना। पहली डिमांड थी ट्रक दिलाने की है, और इसने क्या कहा कि भाई तुमको पता नहीं है उस ट्रक से मैं एक महीने में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, यानी कि अपनी डिमांड को और अधिक मजबूती प्रदान करी। घर वालों ने सोचा यार 10 लाख रुपये मिल रहे हैं महीने के तो दिलाई दो, यानी कि डिमांड को और अधिक मजबूती प्रदान करना। बट्रेस डिमांड। इसमें टेंस बताओ अगले वाले में। रिसेंट टेररिस्ट अटैक, यानी रिसेंट माने होता है हाल ही के, रिसेंट माने हाल ही के। इसमें टेंस कौन सा टेंस बताओ? प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट? तो ये हैज बट्रेस्ड, इसका हिंदी अर्थ बताओ। बट्रेस माने होता है मजबूती प्रदान करना, और हैज बट्रेस्ड यानी कि मजबूती प्रदान कर चुके हैं। ये सिंगुलर है ना, तो मजबूती प्रदान कर चुके हैं। अब देखो रिसेंट यानी कि हाल ही के, टेररिस्ट अटैक यानी हाल ही का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वह हैज बट्रेस्ड, मजबूती प्रदान कर चुके हैं, कर चुका है, कर चुका है। द डिमांड यानी कि डिमांड को और अधिक मजबूती प्रदान कर चुका है। फॉर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होता है और कठोर, फॉर स्ट्रिक्ट यानी कि और कठोर। टेरर होता है आतंकवादी, लॉ यानी कि नियम, यानी कि हाल ही में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उन्होंने और अधिक मजबूत जो आतंकवादी नियम है उनको और अधिक मजबूत करने की डिमांड को मजबूत कर दिया है। समझ में आ रही है? जो मैंने बताया था हैज, हैज के बाद और की थर्ड फॉर्म वो आ रही है काम। अब ये देखो स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन माने क्या होता है? और अधिक मजबूत करना। ये जो लास्ट में EN होती है ना, अरे थर्ड फॉर्म नहीं बनाती है। स्ट्रेंथन माने क्या होता है इतना याद रखो फिलहाल तो, यानी कि मजबूत करना। स्ट्रेंथन माने जैसे एक होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, तो उसी से बना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, और स्ट्रेंथन EN लग गया मतलब मजबूती प्रदान करना। ये तुम्हें लिखना है बाद में, ठीक है। डेबिलिटेट माने स्पेलिंग बोलो। डेबिलिटेट माने हाँ
एकदम से कमज़ोर बना देना। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट बॉडी यानी कि कोई आदमी है वो बीमार हो गया तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, यानी कि बॉडी को कमज़ोर बनाना। डेबिलिटेट बॉडी, बॉडी को कमज़ोर बनाना। अगला है डेबिलिटेट माइंड, माइंड को कमज़ोर, हाँ माइंड को, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है किसका अर्थ देती है, किसका अर्थ, को का। आगे डेबिलिटेट पेशेंट, पेशेंट को डेबिलिटेट करना यानी कि पेशेंट को कमज़ोर बनाना। इसका एग्जांपल इसमें भाई प्रिया कहाँ है बता, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। तो हैज डेबिलिटेट क्या अर्थ है इसका, हैज डेबिलिटेट, डेबिलिटेटेड क्या अर्थ है इसका, कमज़ोर बना चुका है। सिंगुलर है ना, प्लुरल थोड़ी है। तो ये देखो लॉन्ग इलनेस यानी कि लॉन्ग इलनेस लंबी बीमारी, लंबी इलनेस बोलते हैं बीमारी। देखो इल माने होता है बीमार क्या, लेकिन इससे बना है इलनेस, इसको बोलते हैं बीमारी। क्या बोलते हैं, अब ये जो इल है ये तो एडजेक्टिव क्या है यानी कि विशेषण, और इलनेस क्या है विशाल, नाउन। ये चीज़ मैं बताऊंगा बाद में तुमको, तैने तो पढ़ रखी तो भूल क्या इसको, एल से बना है इलनेस, जैसे ब्यूटी से बना है ब्यूटीफुल। चलो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं। लॉन्ग इलनेस हैज डेबिलिटेड, डेबिलिटेटेड यानी कि लंबी बीमारी। इलनेस का क्या अर्थ होता है, बीमारी, लंबी बीमारी। हैज डेबिलिटेटेड यानी कि कमज़ोर कर चुकी है, हिज बॉडी उसकी बॉडी को, यानी कि लंबी बीमारी उसकी बॉडी को कमज़ोर कर चुकी है, यानी कि लंबी बीमारी ने उसकी बॉडी को क्या बना दिया है, कमज़ोर। समझ गए। CAJOL कजोल, कजोल माने राजी करना या पटाकर किसी से कोई काम करवा लेना। जैसे कि कजोल पर्सन, किसी पर्सन को क्या करना, कजोल, राजी करना। कजोल पर्सन, कजोल पेरेंट्स, घर वालों को क्या करना, राजी करना। कजोल पेरेंट्स, कजोल चाइल्ड, बच्चे को क्या करना, राजी करना। कजोल स्पाउस, स्पाउस क्या होता है, पति पत्नी। स्पाउस क्या होता है, पति पत्नी। जैसे मैं कहूँ ही इज़ माई स्पाउस, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ही इज़ माई स्पाउस यानी कि वह मेरी पत्नी है। अगर कोई लड़की बोल रही है कि ही इज़ माई स्पाउस तो मतलब उसका अर्थ निकलेगा वह मेरा पति है। मतलब जो उचित है ये वो अर्थ ढूंढ लेगा पति पत्नी में से। अगर लड़की बोल रही है तो स्पाउस का मतलब है पति, अगर लड़का बोल रहा है तो स्पाउस का मतलब है पत्नी। ठीक है, हाँ। देखो एग्जाम्पल देखो भाई, विशाल बता इसमें टेंस कौन सा है बता। कौन से में, संजीव वाले में? हाँ हाँ संजीव वाले में। यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है। हाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। कौन सा पास्ट, तो क्या अर्थ देखिए, कजोल्ड, राजी किया, राजी किया। संजीव कजोल्ड, संजीव ने राजी किया हिज फादर, अपने पिता को। इनटू बाइंग यानी कि खरीदने में, इनटू का अर्थ होता है में, और ये इनटू क्या है बताओ, क्या है भाई, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इनटू हो गया प्रीपोजिशन। और ये बाइंग क्या है बताओ, वर्ब की, आ गई समझ में। इनटू अगर तुम लिख के लाते तो उस चीज़ को तुम यहाँ पे भी लिख लेते, लेकिन तुम लिखोगे कहाँ, हाथ पे लिखोगे अब, हैं भाई। इसीलिए कहता हूँ तुम टेंस ही नहीं पढ़ रहे हो, टेंस के साथ साथ पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो। अभी तो सिर्फ कुछ चीज़ें आ रही हैं, पूरी जो ग्रामर है ना एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगी पूरी इंग्लिश। प्रिया लिखे क्या, लिखे 40 तक। तो ये काम करना, आज लिख के लेके जाना है यहाँ से। मैं हाँ आज वोकेश तो पढ़ाएगा नहीं, मैं यहीं पे लगा दूंगा इनको, तो यहाँ बैठ जाना थोड़ी देर, ये लिख लें, वैसे स्क्रॉल करते जाना। समझ रहे हो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख के जाना आज। यार घड़ियों गलत चल रही है आज तो, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें।
हाँ ये देखो भाई, द सेल्समैन कजोल्ड। प्रिया बता कौन सा टेंस है इसमें? द सेल्समैन कजोल्ड पास्ट कैसे पहचानी? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ है इसका कजोल्ड का? राजी किया, करना नहीं, राजी किया, राजी किया। सेल्समैन होता है विक्रेता। सेल्समैन कौन होता है? विक्रेता। सेल्समैन ने कजोल किया, राजी किया मिस्टर चोपड़ा। किसको? मिस्टर चोपड़ा को। सेल्समैन यानी कि विक्रेता ने मिस्टर चोपड़ा को क्या किया? राजी किया। इनटू यानी कि मैं, इनटू सेम वही, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। और ये बाइंग क्या है बताओ? क्या है ये? हाँ आईएनजी फॉर्म में। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता, चलो इसी को एरर मान लेते हैं कि मिस्टर क्या, द सेल्समैन कजोल्ड मिस्टर चोपड़ा इनटू, ये बाइंग की जगह होता बाई, तो एरर क्या हो जाती है हमारी? एरर ये हो जाती है। समझ गए? क्या आता है यहाँ पे? बाइंग। समझ गए? इसकी एरर बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। इनटू बाइंग दैट एक्सपेंसिव फर्नीचर, यानी कि इनटू का मतलब होता है मैं, बाइंग यानी कि खरीदने में, ये दैट यानी कि वह, एक्सपेंसिव यानी महंगा, और फर्नीचर यानी कि फर्नीचर। यानी कि विक्रेता ने मिस्टर चोपड़ा को वह महंगा फर्नीचर खरीदने के लिए क्या किया? राजी किया या पटाया। समझ गए? आदर्श सर्वनाम यानी कि अन्य पर्यायवाची हैं इसके। परसुएड स्पेलिंग बोलो। PRESUA। हाँ परसुएड माने राजी करना, और कोक्स माने भी राजी करना। ठीक है, इनको लिख लेना भाई लोगों, लिखते नहीं हो तुम बिल्कुल ही। अगला देखो, कोक्स, CO, कोक्स माने, स्पेलिंग बोलो 5 बार याद करो इसको। COAX कोक्स माने पहला फुसलाकर किसी से कोई काम करवाना या फिर राजी करना। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, ये सिनोनिम किसका है? परसुएड का। किसका? स्पेलिंग बोलो परसुएड की। हाँ PERSUAD। परसुएड माने राजी करना, काजोल माने राजी करना, कोक्स माने भी राजी करना या बहला फुसलाकर कोई काम करवाना। अब देखो वापस से आ गए ना मीनिंग। कोक्स माने बहला फुसलाकर किसी से कोई काम करवाना। कोक्स पर्सन, इसका अर्थ बताओ क्या? कोक्स पर्सन, इसका अर्थ बताओ भाई। किसी व्यक्ति को गला फुसलाकर उससे काम करवाना। मैं ये देख रहा था यार, मीनिंग जो है ना गलत है परसुएड की। ये जो मीनिंग है ना इसको लिख लेना सही, ये है PER। समझ गए? इसकी जो लिख लो एक कॉपी में, ये तो लिख लो कम से कम। ये जो मीनिंग है ना परसुएड, ये गलत है, ये है परसुएड। इसलिए चेक करना भी जरूरी है टाइम टाइम पे। PERSUADE परसुएड। हाँ लिख लिया भाई। आज तो यार क्लास बहुत लंबी हो गई। कोई बात नहीं, जाऊँगा आज कैंप पे। अनिवार्य नहीं पड़ा, गलत पढ़ा है। चलो ये 40 तक देख लो। हाँ देखो आगे देखो, द मदर कोक्स हर चाइल्ड, कौन सा टेंस है यहाँ पे? कौन सा टेंस है? और कोक्स का मतलब क्या होता है? पहला फुसलाकर कोई काम। क्या अर्थ होता है कोक्स का? कोक्स माने, कोक्स माने, हाँ भाई काजल क्या होता है कोक्स का मतलब? हाँ पहला फुसलाकर कोई काम कर। अब ये देखो कोक्स कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? पहला फुसलाकर काम करवाया।
काम करवाया। तो द मदर कोक्स्ड हर चाइल्ड, यानी कि मदर ने अपने बच्चे को बहला फुसलाकर काम करवाया। इनटू क्या है बताओ? जैसे इनटू, ऑन, अबव, ओवर, ये क्या है? ऑफ, ऑन, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की बात में कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्या? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आती, आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी आती है? हाँ, समझ गए इस चीज़ को? ये बार बार आएगी, मैं बार बार बताऊंगा इस चीज़ को। इनटू टेकिंग मिल्क, यानी कि माता ने बहला फुसलाकर अपने बच्चे को बहला फुसलाकर उससे क्या किया? उसको दूध पिलाया, यानी कि इनटू टेकिंग मिल्क। समझ गए? आगे देखो, पाकिस्तान कोक्स्ड, कौन सा टेंस है भाई? पास्ट सिंपल। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? यानी कि पाकिस्तान कोक्स्ड, पाकिस्तान ने बहला फुसलाकर काम करवाया। अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान ने किसको बहलाया फुसलाया? अमेरिका को। फॉर फंड्स, तुमको पता है पाकिस्तान, वहाँ इतनी ज़्यादा इकॉनमी पाकिस्तान की है नहीं, वो क्या करता है? लोन लेता रहता है वर्ल्ड बैंक से या अमेरिका से। तो ये यही कह रहा है, पाकिस्तान कोक्स्ड अमेरिका, पाकिस्तान ने अमेरिका को बहलाया फुसलाया, पाकिस्तान ने अमेरिका को पटाया। इनटू टेकिंग कहाँ गया? अमेरिका। फॉर फंड्स, यानी कि फंड बोलते हैं पैसे के लिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को पैसे के लिए बहलाया फुसलाया, पटाया उसको, किसके लिए? फंड के लिए। समझ गए? आधा सर्वनाम हो गया। परसुएड, हाँ देखो ये सही मीनिंग आ गई हो, ठीक है, ये सही मीनिंग है। परसुएड, परसुएड माने किसी को बहला फुसलाना, कोई काम करवाना, किसी को राज़ी करना। और कजोल माने भी राज़ी करना। कोर्ट होता है दावत देना, जैसे कि हाँ कोर्ट, कोर्ट के कई अर्थ होते हैं। COURT, कोर्ट माने पटाना या राज़ी करना। दूसरा अर्थ है दावत देना, कोर्ट दावत देना या बुलाना या फिर पाने की कोशिश करना। 3 अर्थ होते हैं कोर्ट के, कौन कौन से? पटाना, दावत देना या पाने की कोशिश करना। कौन कौन से अर्थ होते हैं? कोर्ट माने, हाँ कोर्ट के 3 अर्थ होते हैं, पटाना, दावत देना और पाने की कोशिश करना। जैसे कि कोर्ट पर्सन या कोर्ट ग्रुप, इसका पटाने का अर्थ होता है एक तरीके से राज़ी करना। जैसे कोर्ट पर्सन, ये किसी आदमी को क्या करना? राज़ी करना। कोर्ट ग्रुप, जैसे कोई ग्रुप है, उसने कहा कि हम तुम्हारी कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो ग्रुप को क्या करना? राज़ी करना या पटाना। कोर्ट कंट्री, जैसे कि अभी हमने देखा था पाकिस्तान काजोल्ड अमेरिका, पाकिस्तान कोक्स्ड अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या किया? राज़ी किया। उसी तरीके से पाकिस्तान कोर्ट अमेरिका, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को राज़ी किया। ये हो गया था ना कंट्री, कोर्ट कंट्री। कोर्ट डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर बोलते हैं तबाही। डिजास्टर का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है डिजास्टर? क्या होता है? क्या होती है तबाही? डिजास्टर क्या होती है? स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग। हाँ, डिजास्टर माने तबाही। कोर्ट डिजास्टर, कोर्ट माने दावत देना, किसको दावत देना? तबाही को दावत देना या तबाही को बुलाना। समझ गए? जैसे कि तुमने, जैसे ततैया होता है ना, ततैया, उसके छत्ते में हाथ देके तबाही को क्या दे दिया? दावत। समझ गए? कोर्ट डिजास्टर। आगे देखो, कोर्ट पब्लिसिटी, कोर्ट का एक अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना, पाने की कोशिश करना। कोर्ट माने पाने की कोशिश करना। जैसे कि कोर्ट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी बोलते हैं लोकप्रियता। जो नेता लोग होते हैं ना, वो पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पहुँच जाएंगे और बोलेंगे कि सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके से पब्लिसिटी पाने की कोशिश करना। समझ गए? नेता पहुँच के वहाँ पर और क्या कहेगा कि मैं पीड़ित लोगों के साथ हूँ। तो ये क्या है? कोर्ट पब्लिसिटी, यानी कि पब्लिसिटी पाने की कोशिश। आज की लास्ट मीनिंग और देखेंगे। राजा इज कोर्टिंग, कौन सा टेंस है भाई? बताओ, आप बताओ। अरे नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? सोनिया? सोना, हाँ बताओ कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट। तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? रहा है, रही है, रहे हैं। तो राजा इज कोर्टिंग सीता, यानी कि राजा सीता को राजी कर रहा है, पटा रहा है, फॉर मैरिज, शादी के लिए। समझ गए?
पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कोर्ट, कौन सा टेंस है यहाँ पे? इज ट्राइंग प्रेजेंट यानी कि रहा है, रही है। पाकिस्तान इज ट्राइंग, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, टू कोर्ट यानी कि राजी करने के लिए। हम किसको? कोर्ट के बाद देखो कोर्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये कोर्ट ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। ये कोक्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद हर चाइल्ड क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ पे ये कजोल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। समझ गए? इस तरीके से, यानी कि बीच में कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आएगा। पाकिस्तान इज कहाँ गया? हाँ, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कोर्ट, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, टू कोर्ट राजी करने की, किसको? अमेरिका को। फॉर मोर फंड्स यानी कि और अधिक पैसे के लिए। इधर देखो पाकिस्तान इज कोर्टिंग, ये कंट्री नहीं है। पाकिस्तान इज कोर्टिंग यानी कि पाकिस्तान राजी कर रहा है, पाकिस्तान राजी कर रहा है। अरे इसके 3 अर्थ होते हैं, राजी करना, पटाना या दावत देना या फिर पाने की कोशिश करना। तो ये कह रहा है पाकिस्तान इज कोर्टिंग डिजास्टर, डिजास्टर को कोई पाने की कोशिश करता है क्या? नहीं, उसको दावत देते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम करना कि वो अपने आप ही आ जाए। पाकिस्तान इज कोर्टिंग डिजास्टर यानी कि पाकिस्तान तबाही को क्या कर रहा है? दावत दे रहा है। बाई सपोर्टिंग, बाई क्या है? प्रीपोजिशन, और इसके बाद में क्या आया हुआ है? वर्ब की, हाँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि पाकिस्तान तबाही को दावत दे रहा है। बाई सपोर्टिंग, सपोर्ट करके, टेररिस्ट यानी कि टेररिस्टों को सपोर्ट करके पाकिस्तान तबाही को दावत दे रहा है। अगला देखो एग्जांपल, बॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड एक्टर्स, सब्जेक्ट कैसा हो गया? एक वचन बहुवचन, ऐस लग गया ना, तो बॉलीवुड एक्टर्स यानी कि बॉलीवुड अभिनेता। ये ट्राई आएगा, ट्राई जाएगा, क्या आएगा? कौन सा टेंस है बताओ? ये ट्राई लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट। यहाँ पर क्या आया है? ट्राई, यानी कि वर्ब की, इसमें ऐसे ही आया है क्या? ना आया, क्यों ना आया बताओ? क्योंकि सब्जेक्ट, हाँ, बहुवचन में प्लूरल है। इधर देखा करो कैसा है? बहुवचन है। कैसे पहचाने? क्योंकि एक्टर्स ऐसे ही लग गया ना, लग गया ना, तो सब्जेक्ट हो गया बहुवचन, इसलिए क्या आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आई है? हाँ, बॉलीवुड एक्टर्स यानी कि बॉलीवुड के अभिनेता। ट्राई टू कोर्ट यानी कि कोशिश करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का क्या अर्थ निकलता है? ट्राई, ट्राई का अर्थ बताओ? कोशिश करते हैं, कोशिश। मैंने बताया था ट्राई अगर अकेली आ जाए यानी कि सब्जेक्ट कैसा होगा? बहुवचन। बताया कि नहीं बताया था? यानी कोशिश करता है या करते हैं? हाँ, बॉलीवुड के अभिनेता कोशिश करते हैं, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, टू कोर्ट यानी कि पाने की कोशिश करते हैं, पाने की क्या करते हैं? कोशिश। पब्लिसिटी यानी कि लोकप्रियता। बाई स्प्रेडिंग, बाई क्या है बताओ? बाई क्या है? और प्रीपोजिशन की बात में आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो आ गया ना, स्प्रेडिंग आ गया, यानी कि बॉलीवुड के अभिनेता पाने की कोशिश करते हैं। क्या पाने की? लोकप्रियता पाने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाई स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स होती है अफवाहें। बॉलीवुड के अभिनेता अफवाहें फैलाकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं। आ रही है समझ में? और कोक्स माने क्या होता है? पटाना। कोर्ट के 3 अर्थ थे, कौन कौन से थे भाई? हाँ, एक तो राजी, राजी करना है, पटाना। एक दावत देना, जैसे तबाही को दावत देना, या पाने की कोशिश करना। जैसे आपने ये कोर्ट होते, कोर्ट तो देखे होंगे सबने, कोर्ट देखें, उनमें क्या होता है? जैसे किसी ने लड़ाई कर ली तभी तो वहाँ जाते हैं, फिर भाई साहब कोर्ट पहुँच जाते हैं, मतलब फिर पैसे की बर्बादी चालू होती है। कोर्ट में यही तो होता है, यानी कि क्या करते हैं? तबाही को दावत देना, दावत देते हैं किसको? तबाही को यानी कि बर्बादी को। समझ गए? अगली देखो लास्ट, वो माने रिझाना, किसी का सपोर्ट पाने के लिए किसी को रिझाना। जैसे कि वो कस्टमर्स, कस्टमर्स को रिझाना। वो वोटर्स, जैसे कि नेताजी क्या करते हैं कि सभी को
चुनाव के टाइम पे नेताजी वोटरों को ले जाते हैं कि सभी को 1000 रुपये मिलेंगे, सभी को दारू की बोतल मिलेगी, समझ लो। तो नेताजी क्या करते हैं, वोटर्स को वो करते हैं, वो तुमको वो मिलेगा, वो मतलब वो मिलेगा, मतलब किसी का सपोर्ट पाने के लिए उनको ले जाते हैं। भाई खुल के थोड़ी कह सकते हैं, नहीं तो चुनाव आयोग पकड़ लेगा। अगर किसी नेता की वीडियो आ जाती है ना कि मैं तुम्हें बोतल दूंगा, दारू दूंगा, पैसे दूंगा, अगर चुनाव आयोग ने देख लिया तो वो उसके जो चुनाव लड़ने का वो है ना, उसी को कैंसिल कर देती, चुनाव ही नहीं लड़ सकता वो, समझ गए। तो वो वोटर्स यानी कि मैं तुम्हें वो दूंगा, रिजाना, वो माने कंपनी ट्रेन, कौन सा टेंस है बताओ भाई, ट्रेन, सिंपल वर्ब की फर्स्ट में मतलब सिंपल, क्या अर्थ है इसका, ट्रेन माने होता है ट्रेनिंग देना, और यह ट्रेन है इसका अर्थ होता है मुझे टेंस में ट्रेन, ट्रेनिंग देते हैं। तो कंपनीज ट्रेन यानी कि कंपनी ट्रेनिंग दे, मतलब कंपनियां ट्रेनिंग देती हैं, बहुवचन है, समझ रहे, बहुवचन है। कंपनीज ट्रेन, कंपनियां ट्रेन करती हैं दियर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को, हाउ टू गो, इसका मतलब है कैसे रिझाया जाए, हाउ टू गो मतलब कैसे रिझाया जाए, कस्टमर्स यानी कस्टमरों को, हाउ टू गो मतलब इसका अर्थ क्या है, हाउ टू गो का कैसे रिझाया जाए। मैं कहूँ हाउ टू गो ना, हाउ टू ड्राइव, कैसे गाड़ी चलाएं, हाउ टू ड्राइव गाड़ी कैसे चलाएं, हाउ टू राइट कैसे लिखें, हाउ टू रीड कैसे लिखें पढ़ें, हाउ टू राइट, और हाउ टू वॉक कैसे चलें, हाउ टू रन कैसे दौड़ें, और हाउ टू फाइट, और हाउ टू आर्ग्यूमेंट कैसे आर्ग्यूमेंट, मतलब समझ रहे हो, जहाँ हाउ टू लग जाए उसके बाद में मतलब कैसे करें, हाउ टू लर्न कैसे याद। हाँ दूसरी बात मैंने एक चीज़ और बताई थी, टू के बाद में हमेशा क्या आता है, टू के बाद में वर्ब के, अगर तुमने लिखे होते तो ये 2-3 चीज़ें लिख लिया करो नीचे, तुम्हारे मन में ऐसे बैठ जाएंगे, देखते ही मतलब याद हो जाएगा तुम्हें, यहाँ एरर आ गई। 2 + 1 की प्रीपोजिशन वर्ब की आईएनजी, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सारी, ये क्या है 40 तक ट्रांजिटिव वर्ब हैं ये सारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और वो अलग से 5 मीनिंग और पढ़ी थी ना अपन ने, लैंकी, टॉक्सिक, और कौन कौन सी थी वो, कहीं 5 मीनिंग थी, वो ट्रांजिटिव वर्ब वगैरह नहीं थी, है ना। ये जो है ना ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, समझिए, वो बीच में ऐसे ही लिख दी थी अपन ने। हाँ भाई लास्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग इलेक्शंस, यानी कि ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान, इलेक्शंस यानी कि चुनाव के दौरान, पॉलिटिशियंस यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, कैसा है बहुवचन है, पॉलिटिशियंस ट्राई, कौन सा टेंस है, कौन सा है, तो इसका अर्थ क्या होगा बताओ, पॉलिटिशियंस ट्राई करते हैं यानी कि नेता कोशिश करते हैं, टू वो रिझाने की, टू क्या है बताओ, टू तो एक प्रपोजिशन, वैसे टू के बाद में हमेशा वर्ब के, ये प्रपोजिशन नहीं है, टू प्रपोजिशन नहीं है भाई, तुम इसको भी टू लगा के आएंगे लगा दो कहीं, मैंने स्पेशल लिखाया है, टू के बाद में क्या आती है, तो टू वो, अगर मान लो यहाँ ऐसे आ जाता टू गोइंग, सही था गलत था, तो इसको लिखो और ऐसे काट लो, टू वो यानी कि रिझाने की, वोटर्स यानी कि वोटर्स को। एक बार और देख लो भाई, ये वो क्या है बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है वो, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है, तो ये तो वो तो हो गए ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या आया हुआ है, कस्टमर्स, समझ गए, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया ना ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लिखो इसको, चलो क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ये काट लेना था। आज की यार इंग्लिश की क्लास तो बहुत लंबी हो गई है, कल मैथ ज़्यादा पढ़ाएंगे भाई, ठीक है भाई।